हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का फिर से मेरे चैनल लिव लाइफ विद पुनीता में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए हस्बैंड भी आ चुके हैं और आज की तारीख जो है वो 4 फरवरी है और अभी गाड़ी से आए हैं। तो सारा सामान जो हमारे घर पे था, मैंने आप लोग को बताया था कि ये मेरे घर में इतना सारा सामान क्यों है, तो ये सारा सामान यहीं का था और सारा सामान आ चुका है। और यहाँ पे देखिए टेंट के भी सारे आइटम आ गए हैं, चेयर आ गया है और टेंट का जो होता है ना सारा आइटम, जो बिस्तर हो गया, बर्तन हो गया, रज़ाई हो गया, जितने भी आइटम होते हैं टेंट के वो सारे आइटम आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा बर्तन है। और गाड़ी में जितना भी सामान आया था बनारस से वो भी सब कुछ उतर चुका है। वो सब तो राशन का सामान है, वो सब उतर चुका है। और चलिए छत से दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए माड़ों के ऊपर जो थोड़ा सा डेकोरेट होता है ना, वो ये है। अभी ये डेकोरेट होना बाकी है, पूरी तरीके से नहीं डेकोरेट हुआ है। तो अभी ऐसे ही रखे हैं। अभी माड़ू जो है वो लगेगा, जहाँ पे माड़ू लगेगा वहाँ पे ये लगाएंगे। और अभी छत पे टेंट जो है छत पे ही रहेगा। तो ये सारी तैयारियां हो रही हैं मेहंदी की। रात में मेहंदी का फंक्शन है, डांस है, नाच गाना वही है। तो वो सब सारी तैयारियां हो रही हैं। शादी तो लॉन से होगी, बस घर पे जो है मेहंदी का फंक्शन होगा। तो उसी लिए टेंट सब कुछ आया था लगने के लिए और चेयर्स भी उसी के लिए आए थे। वैसे तो जो लॉन है वहाँ पे बाकी सब मतलब चेयर्स वगैरह का जो सुविधा है वो लॉन वाले ही दे रहे हैं। ये जो चेयर आया है ये जैसे कि हमारे अड़ोस पड़ोस के लिए और कुछ मम्मी के ऑफिस के, कुछ हम लोग की फ्रेंड्स, ये सभी लोग के लिए आया है शाम के फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये लोग अपना टेंट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे दीदी देखिए बैठ के कपड़ा फोल्ड कर रही है। और टाइम बता देती हूँ, शाम का शायद 4, साढ़े 4 या 5 बज रहा होगा। सारे बच्चे काम में लगे हुए हैं। मतलब आप इतना जान जाइए कोई भी खाली नहीं है, सबके हाथ में कुछ ना कुछ काम है, सब कुछ ना कुछ कर ही रहा है, कोई खाली नहीं बैठा है। शादी ब्याह का घर है तो आपको पता है कि काम बिना काम के काम निकल जाता है और काम तो ख़त्म होता ही नहीं है। तो बिना काम के शादी ब्याह कैसी, आप सभी को पता ही होगा। शादी ब्याह का घर जो होता है वो सभी बिजी ही रहते हैं। तो बस वही सब चल रहा है और मैं नीचे हूँ। आज अचानक थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है वो गड़बड़ हो गई थी, तो इस वजह से आज मैंने कोई काम नहीं किया है। सुबह में रात से ही तबीयत मेरी गड़बड़ थी, थोड़ा सा मुझे फीवर हो गया था। थोड़ा सा वहाँ का रूटीन कुछ और है, मायके का रूटीन कुछ और है। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा बोलते हैं सब लोग ना कि पानी चेंज होता है, तो बस वही जान लीजिए पानी चेंज हो गया है। और यहाँ पर देखिए मम्मी भी लगी हुई हैं और छत पे काम अपना हो रहा है। नीचे सब लोग गाना गाने आ चुकी हैं। और सॉरी, मेहंदी आज नहीं था, मेहंदी था कल, यानी कि 5 तारीख को। और ये जो क्लिप है ये 4 तारीख का है। तो दोनों दिन का क्लिप मैंने जोड़ के बना दिया है ये ब्लॉग। और यहाँ पे सभी लोग गाना गा रहे हैं, मैं रज़ाई में बैठी हुई हूँ और मुझे आज कोई काम नहीं करना है। सभी लोग बोल रहे थे कि आज रेस्ट कर लो, कल से तो काम शुरू ही हो जाएगा। और धीरे धीरे मेहमान जो थे ना वो सभी लोग आए जा रहे थे। बुआ हमारी पहले ही आ गई थी, मटकोड़ के रस्म के पहले ही वो हम लोग के साथ शुरू से ही थी। अब बाकी मौसी लोग सब लोग धीरे धीरे, वही फ़ोन हो रहा था कि खाना बढ़ के बनेगा, सारे गेस्ट जो हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए कॉलोनी की लेडीज़ लोग आ गई हैं गाना गाने के लिए। फिर मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। लक्ष्मी का चूड़ी बॉक्स सेट करना था, उसके चूड़ियों में कंगन लगाना था। तो बस वही बैठ के हम सब लोग लगा रहे थे और दूसरे रूम में गाना चल रहा है। और ये जो है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। नहा धो कर के मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने वेयर की है ये वाली साड़ी जो मैंने मंगाई थी मीशो से। और इस पर मैंने लेस लगा लिया है अपने से। मुझे जब रिसीव हुई थी तो ये लेस नहीं लगा हुआ था। तो अभी देखिए ठंड तो बहुत ज़्यादा है। अचानक से मौसम हमारे यहाँ का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मोटा वाला स्वेटर पहना है और इस वजह से मैं मोटी भी दिख रही हूँ। तो थोड़ा ठंड से बचने के लिए मैंने स्वेटर पहन लिया कि तबीयत ख़राब हो जाएगा तो सारा फंक्शन रखा रह जाएगा, कुछ भी मैं इंजॉय नहीं कर पाऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मतलब इसी वजह से स्वेटर मैंने पहना है। और यहाँ पे ये जो है कोहाइन चाची हमारी हैं, वो लेके आई हैं मिट्टी के बर्तन, जैसे कि मिट्टी की जो गगरी होती है जिसका हम लोग कलश बनाते हैं, तो वही लाई हैं। तो वही पूजन का रस्म चल रहा है। ये तो
हलवाई गई है। यहाँ पर इनको हम लोगों ने प्लास्टिक का बास्केट दे दिया, उसमें ये मटका अपना रख चुकी हैं और इसको लेके सर पे मतलब लेके खड़ी हो जाएंगी। फिर इनका हम लोग पूजन करेंगे, लेडीज़ लोग गाना गाएंगी। सबसे पहले इस कलश का पूजन करेंगी हमारी बुआ, उसके बाद बारी बारी हम 5 सुहागन इस कलश का और ये जो है ना कुहाइन चाची, इनका हम लोग पूजन करेंगे। इनका सीधा हमने रख दिया है, दाल चावल आलू बाकी सब और कुछ पैसे। तो जितने लोग करेंगे पूजन वो सभी लोग कुछ ना कुछ इनको देंगे, मतलब दक्षिणा टाइप का कुछ ना कुछ देंगे। तो बुआ हमारी कर लेंगी, उसके बाद हम चारों बहनें कर लेंगे। अब बुआ ने पूजा कर लिया है और यहाँ पर हम लोग पूजा बता देती हूँ आपको कैसे होता है। पहले हम लोग कलश को और कुहाइन चाची को लगाएंगे सिंदूर और तेल, फिर ये जो है ना मथनी, इसे 5 बार वारेंगे कि नज़र जो है वो हट जाएगी। फिर ये लोढ़ा है, इससे वारेंगे। पैसा हाथ में रखें, पैसे को टच करा के 5 बार हम लोग ऐसे घुमाते हैं और थोड़ा थोड़ा जल हम लोग साइड में गिरा देते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा पूजा। भी 5 सुहागन हम लोग लेके इस कलश को फिर अंदर जाएंगे। जहाँ पर कोहबर है वहाँ पे एक कलश जाएगा। जितना भी ऐसे चीज़ें आएंगी जैसे पीढ़ा हो गया दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए, बाकी जितने भी आइटम होते हैं सभी का पूजा इसी तरीके से करके हम लोग कोहबर में ही ले जा करके रखते हैं, क्योंकि वो सबसे साफ़ सुथरा जगह होता है। और यहाँ देखिए पूजा हो चुका है। फिर हम 5 सुहागन मिलके लेके जा रहे हैं कोहबर में रखने के लिए ये कलश को। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। जितने भी हलवाई भैया लोग आए हुए हैं और जितने भी टेंट वाले लोग आए हुए हैं उन लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। और इस बड़े ग्लास में छान लूँगी, फिर छोटे वाले ग्लास में सभी को मैं दे दूँगी, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और चाय का डिमांड चारों तरफ से आ रहा है। सभी को चाय ही चाहिए होगा। तो हमें भी पता है कि ठंड है तो चाय सभी को चाहिए होगी। चाय तो जानते हैं आप लोग कि कितना ठंड में ज़रूरत पड़ता है उसका। और यहाँ पर आज से खाना जो है हम नहीं बनाएंगे, आज से हलवाई लग जाएंगे। जब तक दुल्हन विदा हो जाएगी, विदा के 1 दिन बाद तक हलवाई ही खाना बनाएंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं। बाहर में मिठाई की तैयारी हो रही है कि मिठाई में लड़की को देने के लिए क्या बनेगा, नमकीन गुलाब जामुन ये सब जो शादी में चलेगा। तो वो सारी मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं और ये लोग भैया लोग छत पे अपना टेंट का जितना भी है वो सब कुछ अपना लगा रहे हैं, जितना भी इन लोग को डेकोरेट करना है। और यहाँ पे हस्बैंड जीजा और छोटे बहनों ये सब लोग आपस में वही सब देख रेख कर रहे हैं कि क्या कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, बातें भी कर रहे हैं। और सभी को चाय देने के बाद से मैं आ गई थी रोटी बनाने, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे रोटी खाने को कहा है, छम्मा को भी रोटी खानी है, मम्मी भी रोटी ही खाती हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा आटा लगा करके और रोटियां जो है सेक लेते हैं। और हो सकता है कि 12-1 बज जाएगा खाना बनने में, तो बच्चे तो भूखे रहेंगे नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने छोला बना लिया था और रोटियां, तो सभी का थोड़ा थोड़ा नाश्ता हो जाएगा। बाद में 12-1 बजे तक खाना जब बन जाएगा तो सब लोग अपना खाना खाएंगे। तो अभी कोई और काम नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो रोटियां बना लेती हूँ और छोला ही बन जाएगा। तो ये तो हमारा बन गया है। और यहाँ पे मटर सब लोग छील रहे हैं। मटर आ चुका है जो बारात में इस्तेमाल होगा। तो बुआ लोग और जितने भी मतलब वो लेडीज़ लोग हैं वो लोग मिलके मटर छिल रही हैं। और यहाँ पे लाडो की शैतानी दिखा रही हूँ कि बेड के नीचे से बाहर आ ही नहीं रही थी, क्योंकि ये कुछ करामात कर रही थी, यानी कि मिट्टी खा रही थी, तो इसलिए वो बाहर नहीं आ रही थी। और देखिए, चलिए दिखाती हूँ छत पे कि जो सजावट है कहाँ तक पहुँची। तो यहाँ देखिए इतना हो चुका है, अभी पूरा होना बाकी है। चलिए दिखाऊँ, जो मटकोरवा के दिन चूल पड़ा था वो देखिए बन चुका है, आप नीचे देख रहे हो। और यहाँ से दिखा देती हूँ आपको कि कैसा दिख रहा है सजने के बाद। रात में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और यहाँ पर देखिए जितना भी घर का बिस्तर है ना, जो रज़ाई और क्या बोलते हैं गद्दे हैं, वो सब मम्मी ऊपर वाले मतलब बक्से के ऊपर रखवा दे रही हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं गंदी ना हो। बाकी टेंट का तो मैंने दिखाया ही है कि सब कुछ आ गया है। तो रुपेश और रीशु सब कुछ ले जा करके
ऊपर रख रहे थे और कवर कर रहे थे इसको कि ये जो है वो सेफ रहेगा। और यहाँ पर मैं बना रही थी रोटी और मेहंदी लगाने वाले आ चुके थे तो उनको चाय नाश्ता हो रहा था और हम छमा मिलके यहाँ रोटी सेक रहे थे। सभी को नाश्ता लगा रही थी रंजू, मतलब सब कोई ना कोई काम में लगे हुए थे। तो यहाँ पे देखिए मेहंदी वाले आ चुके हैं, इनका चाय नाश्ता हो गया, उसके बाद ये मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो सब कोई शगुन के तौर पे कुछ ना कुछ मतलब दे रहा था मेहंदी वाले भैया को। तो मतलब हम लोग जिसको जितना समझ में आ रहा था वो उनको मतलब उनकी दक्षिणा में रख दे रहे थे। तो ये देखिए कैसे पैसा गिन रहे हैं कि मैं कितना रखी हूँ। और 2 लोग आए थे, दोनों लोग मिलके छवि मतलब लक्ष्मी को मेहंदी लगा रहे थे और बहुत खूबसूरत मेहंदी इन्होंने लगाई थी। मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि मेहंदी कितनी प्यारी इन्होंने लगाई थी। उसके बाद घर के जितने भी सदस्य थे थोड़ी थोड़ी देर बाद आ करके मेहंदी अपना अपना लगवा ले रहे थे, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम था। खाना वगैरह में ही थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। तो खाना तो हलवाई भैया बना के चले गए थे और ऊपर खाना चला गया था, जिसको खाना था वो छत पे जाके खाना खा ले रहा था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो सूजी का होता है लड्डू, वो बन रहा है यहाँ पे, जो दुल्हन ले जाती है अपने साथ। हमारे यहाँ इसको कसार कहते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है जो दुल्हन सूजी का लड्डू ले जाती है। और यहाँ पे देखिए बच्चों को मेहंदी लग चुकी थी और ये लक्ष्मी को मेहंदी लग चुकी है। मम्मी भी मेहंदी लगवा रही थी। फिर हम लोग की भी बारी आएगी, जो जैसे खाली हो जा रहा था काम से मेहंदी लगवा ले रहा था और जल्दी मेहंदी सूख जा रहा था, फिर मेहंदी छुड़ा के अपना अपना काम सब लोग कंटिन्यू कर रहा था। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ लक्ष्मी की मेहंदी की लक्ष्मी को मेहंदी जो है कैसी लगी थी। तो आइए दिखाती हूँ। और यहाँ देखिए मम्मी का मेहंदी लग चुका है, लक्ष्मी का लग चुका है, सब हीटर के सामने है। जिसकी जिसकी मेहंदी लग चुकी है हीटर के सामने है। और येलो साड़ी में मेरी फ्रेंड है, वो मेहंदी लगवा रही है। और यहाँ देखिए प्रियंका को भी मेहंदी लग चुका है। सब अपनी अपनी मेहंदी सुखवाने में लगा हुआ है, क्योंकि काम तो भी बहुत कुछ बचा है। मिठाई भी बन रही है, उसको पैक करना है। तो अभी मिठाई बाहर बना रहे हलवाई भैया, तब तक हम लोग मेहंदी लगवा लेंगे, फिर मेरी बारी आ जाती है। तो चलिए देखिए मैंने कौन सा डिज़ाइन लगवाया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे आते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकें। यहाँ पे सब मेहंदी जो मेहंदी लगवा रहा है वो हीटर के सामने जा रहा है अपनी मेहंदी को मतलब ड्राई करने के लिए। और जिनका हो चुका है वो बाहर चले जा रहे हैं। और लक्ष्मी का तो बिल्कुल सूख गया था, पर इन्होंने बोला था कि सरसों का तेल लगा के छोड़ दीजिएगा, पानी में हाथ मत डालिएगा। तो खैर लक्ष्मी का तो दुल्हन थी तो उसका नहीं गया, पर हम लोग का सभी का पानी में हाथ चला गया, क्योंकि काम है। उसके बाद से रात को तैयार भी होना था, बच्चों को तैयार करना था, रात को ही मेहंदी का फंक्शन था। तो उसका ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। इस ब्लॉग में ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको यहीं तक एडिट करके डाल देती हूँ, उसके बाद फिर वो ब्लॉग मैं एडिट करूँगी। और यहाँ देखिए मिठाई बन चुका है। तो हम लोग की मेहंदी जो है वो सूख गई थी। यहाँ देखिए हम लोगों ने उसको मतलब इरेज करके और बस अपना काम मतलब होता है ना मिठाई पैक करना। तो मिठाई जो हम लोग पैक कर रहे हैं जाएगा लक्ष्मी के साथ, लड्डू जाएगा, खाजा जाएगा और बालूशाही और सूजी का लड्डू, ये 4 आइटम जाएंगे। तो यहाँ पे प्रियंका टेप से पैक कर रही है और मैं भर रही हूँ लड्डुओं में। और सबसे पहले हम लोग उड़द का दाल और चावल डालते हैं, ये शुभ माना जाता है। फिर उसके बाद आम का जो है पत्ता, आम का पत्ता हम लोग नीचे रखते हैं। फिर पेपर बिछा के सब लड्डू वगैरह हम लोग भर देते हैं। और बच्चे भी खड़े थे, जो भी डब्बा पैक हो रहा था वो सीधे जा रहा था छत पे। और यहाँ देखिए रुपेश कैसे लड्डू लेके जा रहा है। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बना था, तो ये धीरे धीरे लेके जाके खा रहा था, पूछ नहीं रहा था पर ले जा करके खा रहा था। तो खैर काफ़ी लड्डू थे, अभी तक लड्डू जो है घर में पड़ा ही है। तो ये ब्लॉग बस यहीं तक।